और ये 20 रुपए मनोज भैया जी की तरफ से आए हैं, बाबा जहारवीर की कथा में खुश होकर के देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गोरे गोरे हाथों में हरी हरी चूड़ियां, गोरे गोरे हाथों में हरी हरी चूड़ियां, मेहंदी हाथ रचाई दुल्हन आई जेवर से राजा की। ढोंगे पे तगड़ी कमर पे गुच्छा, और ये 10 रुपए तुलसिका जी, ये भी बाबा की कथा में देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये रूपेश हमारे इनाम राशि भैया, ये भी 10 रुपए दान करते हैं। 10 रुपए पहले भी दे चुके हैं। हो ढोंगे पे तगड़ी कमर पे गुच्छा, अरे पैरों में पायल सजाई दुल्हन आई जेवर से राजा की। वे महलों में खुशियां मनाई दुल्हन आई जेवर से राजा की। क्या तो सच्चे दरबार की, बोले गोगाजी महाराज की। मेरी माताओं बहनों, महलों के अंदर जब दोनों रानी आ जाती हैं, आज बड़ी खुशी से समय को बिता रहे हैं। इधर राजा उमरराव बूढ़े हो जाते हैं, यानी कि वृद्ध हो जाते हैं। जब बूढ़े हो जाते हैं तो राजगद्दी का मालिक बड़े बेटे जेवर सिंह को बना देते हैं। इधर में जेवर सिंह नृत्य प्रति महलों से कचहरी, कचहरी से महलों में आया जाया करें, लेकिन उनको किसी बात की और पता नहीं थी। मेरे भक्तों, गोगाजी महाराज के प्यारे भक्तों सुनिए, जब माता बाछल को 12 साल उस आंगन के अंदर बीत जाते हैं और कोई संतान नहीं होती, तो एक दिन माता बाछल घर के अंदर सोच रही है कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, जो कि आज हमारी शादी को 12 साल हो गए। 12 साल बाद भी हमारे घर के अंदर कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ है। और भक्तों, आप सभी जानते हैं, राजा महाराजा या कोई भी कितना भी अमीर आदमी हो जाए, करोड़पति अरबपति हो जाए, लेकिन वो धन दौलत माया सब बेकार है, उसको बरतने वाला कोई ना हो। आज माता बाछल बड़े ही दुखी हैं। एक दिन का जिक्र है कि माता बाछल जल का लोटा लेके, आरती का थाल लेकर के दरवाजे पर खड़ी हुई है। राजा जेवर सिंह जब कचहरी से आते हैं, आज राजा ने अपनी रानी को देखा और रानी से कहा कि हे रानी, आज आपका चेहरा, मुझे लगता है कि आपका चेहरा कुमला रहा है, आपके चेहरे पर झुर्रियां पड़ रही हैं, मुझे बताइए क्या कारण है। प्रेमी भक्तों, माता बाछल कहने लगी कि हे नाथ,
हे प्रिय, आपको कुछ पता नहीं है, ये नगर निवासी मुझे ताना मारते हैं और कहते हैं कि तू बांझ है, और आपके लिए निर्वंशी बताते हैं महाराज। आज भक्तों, जेवर सिंह कहने लगे कि हे रानी, हमारे जीवन में कोई भी संतान नहीं है। जब इतनी बात माता वात्सल सुनती है कि हमारे कोई संतान नहीं है, माता वात्सल कहने लगी कि महाराज, आप कुछ ऐसी युक्ति अपनाइए, कुछ ऐसी विधि बताइए जिससे हमारे कोई संतान हो जाए। हो सके तो विद्वान पंडितों को घर में बुलवाइए और उनसे पत्र खुलवाइए, हो सकता है कि हमारे कोई संतान हो जाए और वो कोई विधि बता दें। क्या कहती है माता वात्सल? अरे पंडित नो तो काशी शहर के अरे महाराजा, और कोई पत्रा देव खोले महाराजा, कोई पत्रा देव खुलवाए। आज राजा जेवर सिंह काशी के विद्वान पंडितों को घर में बुलवाते हैं। काशी के विद्वान पंडित जब महलों के अंदर आते हैं, सभी पंडित अपनी पत्रिका को खोल करके बैठे हैं, लेकिन मेरी माताओं, कोई भी पंडित बोल नहीं रहे हैं। बोल क्यों नहीं रहे? क्योंकि राजा थे, राजा के सामने उनका बोलना उचित नहीं था, क्योंकि पत्रिका का कुछ हाल ऐसा था ताऊ जी जो कि वो पंडित कह नहीं सकते थे। लेकिन एक वृद्ध पंडित जी सोचने लगे, कोई बात नहीं है, जो कुछ होगा देखा जाएगा। आज एक बूढ़े पंडित जी कहने लगे कि हे राजा छत्री, आपको शराप लगा हुआ है, आपको एक हिरनी का शराप लगा हुआ है। आप जब शिकार खेलने को गए थे तो आपने एक हिरनी का वध किया था। उस समय, वो समय याद कीजिए, वो शराप आपके लिए लगा हुआ है। आपके एक जन्म की तो क्या चलती है, 7 जन्म में संतान नहीं होंगी।